नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड टीकाकरण 80 करोड़ के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा टीके की 60 करोड़ से अधिक पहली और 20 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी गई। 252 पदों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। राज्य भर में बनाए गए 1102 परीक्षा केंद्र। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा चाकुलिया के चंद्रमोहन किस्कू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में। पहले मैच में होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत में कोविड टीकाकरण 80 करोड़ के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 80 करोड़ 33,75,000 से अधिक कोविड टीके लगा दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की 60 करोड़ से अधिक पहली डोज दी गई है और 20 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार कल 77,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूरे देश के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को 80 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 11 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए गए हैं। देश में सबको टीके लगाने का नया चरण इस वर्ष 21 जून को शुरू किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में 80 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। श्री मंडाविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन लगे थे। इसके बाद 10 करोड़ टीके लगाने में 45 दिन, फिर 29 और अब 10 करोड़ टीके केवल 11 दिन में लगा दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों के कल्याण और उन पर दबाव कम करने के लिए कई वित्तीय उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण पिछले 18 महीने देश के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। राष्ट्रपति 4 दिन की हिमाचल प्रदेश यात्रा पर हैं। वह शिमला में कल नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के प्रशिक्षु अधिकारियों के 2018 और 2019 के बैच के दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश में इथेनॉल की आपूर्ति के लिए समर्पित संयंत्रों के उद्देश्य से प्रस्तावित दीर्घकालिक समझौते के लिए 197 बोलीदाताओं ने रुचि व्यक्त की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशन में तेल विपणन कंपनियों की ओर से 27 अगस्त को निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके उत्तर में मिली बोलियों की जांच की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी बोलीदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि मंत्रालय और तेल कंपनियों की ओर से इथेनॉल उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया यह कदम उनकी सक्रियता प्रदर्शित करता है।
उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश को आगामी वर्षों में 20% इथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि मंत्रालय को देश भर में आयुष आहार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को जंक फूड से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय परिषदों के सामान्य भवन परिसर का दौरा किया और इसमें स्थित सभी 5 अनुसंधान परिषदों और मंत्रालयों के तहत 2 राष्ट्रीय आयोगों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। आयुष मंत्रालय आयुष आधारित आहार तथा जीवन शैली को बढ़ावा दे रहा है। वह सुपोषित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर पोषण अभियान चला रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 252 पदों के लिए 4 सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज ली जाएगी। राज्य के 24 जिलों में बनाए गए 1102 परीक्षा केंद्रों पर 3,69,327 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रांची में परीक्षा के लिए 196 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग द्वारा 5 वर्ष बाद सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा को लेकर आयोग और संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में पिछले 24 घंटे में मात्र 3 कोरोना के नए संक्रमित मिले, वहीं 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 74 है। इसमें 56 मरीज रांची जिले में हैं। 13 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 0 हो गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.50% है। झारखंड के लातेहार में करमडाली विसर्जन के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 7 बच्चियों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना प्रकट की है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा है कि बच्चियों की मृत्यु का समाचार सुनकर बेहद व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान सेवाओं को उनकी क्षमता के 85% तक उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख को जारी
अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए कहा है कि यात्रियों की क्षमता 72.5% से बढ़ाकर 85% की जा रही है। यह निर्णय घरेलू विमान सेवाओं की स्थिति और यात्रियों की मांग को देखते हुए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि नए बदलाव आदेश जारी होने के साथ ही लागू हो गए हैं, परंतु कोरोना संबंधी पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री एवं गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से गोड्डा को 4 नई ट्रेनें मिल रही हैं। भागलपुर दुमका रेल लाइन पर स्थित कई स्थानों पर नया ठहराव भी शुरू होगा। आगामी 26 सितंबर से गोड्डा से रांची की नई ट्रेन सेवा शुरू होगी, जिससे गोड्डा के लोग सीधे रांची से जुड़ जाएंगे। गोड्डा से कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सैकड़ों मजदूर, सामान्य लोग और खिलाड़ी सफर कर रहे हैं। उन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। आज जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए गोड्डा की टीम कोलकाता जा रही है। सभी खिलाड़ियों ने भी केंद्र सरकार को रेल का तोहफा देने के लिए धन्यवाद दिया है। खूंटी जिले में पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में पोषण माह के तहत पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोषण माह के तहत 1 से 30 सितंबर तक अभियान के तहत प्रतिदिन प्रखंड पंचायत स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जमीनी स्तर पर पोषण के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज कल्याण झारखंड के निदेशक ए दोड्डे ने कहा कि पोषण अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवोन्मेषी गतिविधियां सराहनीय हैं। उन्होंने जिले में संचालित न्यूट्रिशन ऑन व्हील के माध्यम से कुपोषित बच्चों को मिल रहे लाभ व सेवाओं की सराहना की। उपायुक्त शशि रंजन द्वारा महिलाओं व किशोरियों के बीच पोषण अभियान की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चाकुलिया के चंद्रमोहन किस्कू के नाम की घोषणा साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने शनिवार को की। संताली भाषा साहित्य के चयन के लिए बनी 3 सदस्यीय जूरी कमेटी में शामिल लेखक और अनुवादक खेरवाड़ सोरेन, जोबा मुर्मू तथा मनोज हेम्ब्रम ने सर्वसम्मति से चंद्रमोहन किस्कू के नाम पर सहमति दी। चंद्रमोहन किस्कू ने महाश्वेता देवी कृत बांग्ला उपन्यास सिदू कान्हू डाके का संताली अनुवाद किया है। इसी पर किस्कू को वर्ष 2020 का अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बहुप्रतीक्षित आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में शुरू हो रहा है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में हुआ, जिसे अप्रैल मई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के कारण स्थगित करना पड़ा। अब यूएई में इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है। तालिका में शीर्ष टीम को भी नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में हुई 7 बच्चियों की डूबकर मौत मामले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पंजाब में सियासी पीच पर कैप्टन बोल्ड, कहा जल्द खोलेंगे पत्ता। विधायक दल की बैठक से पहले ही सीएम सहित सभी मंत्रियों का इस्तीफा। दैनिक भास्कर लिखता है, 4 साल पहले जिस गड्ढे में डूबने से रेलवे इंजीनियर की जान गई, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब करमडाली विसर्जन को गई 7 बेटियां डूबी। दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, अपमानित अमरिंदर का इस्तीफा। पंजाब में सियासी तनातनी के बीच सीएम ने पद छोड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनेंगी विधायक दल का नया नेता। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पंजाब के सियासी उठापटक की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अखबार की सुर्खी है, अमरिंदर ने पंजाब सीएम पद से दिया इस्तीफा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड टीकाकरण 80 करोड़ के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टीके की 60 करोड़ से अधिक पहली और 20 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी गई। 252 पदों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज। राज्य भर में बनाए गए 1102 परीक्षा केंद्र। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा चाकुलिया के चंद्रमोहन किस्कू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और आईपीएल का दूसरा चरण आज से दुबई में। पहले मैच में होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।